पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए, आज अपन अपना पाठ शुरू करते हैं 7वां, मानव व्यवसाय के प्रमुख प्रकार। देखिए, ये जो अपनी तीसरी इकाई है, इसमें 7वां, 8वां और 9वें पाठ है, जिसमें से अपने 6 नंबर के जो प्रश्न आए हैं। 7वां देखिए मानव व्यवसाय, उसके प्रमुख प्रकार, 8वां प्राथमिक व्यवसाय और 9वां द्वितीयक व्यवसाय है। देखिए, सबसे पहले व्यवसाय क्या होते हैं कि मानव की जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, और जीवन यापन के लिए देखें तो की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को व्यवसाय कहते हैं। यानी मनुष्य की ऐसी क्रियाएं जिनसे आर्थिक वृद्धि होती है, यानी आर्थिक क्षेत्र में देखें तो वो कार्य करता है, कोई भी व्यवसाय है, कोई भी क्रिया करता है, तो वो क्रियाएँ क्या कहलाती हैं? आर्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं। और जीवन यापन के लिए जो भी क्रियाएँ की जाती हैं वो सब क्रियाएँ किस में आती हैं? आर्थिक क्रियाओं में आती है। और आर्थिक क्रियाएँ क्या कहलाते हैं? व्यवसाय कहलाते हैं। अब व्यवसायों की बात करें तो प्राचीन काल में जैसे व्यवसाय कृषि संबंधित थे, जंगलों में रहते थे, मानव प्राकृतिक वातावरण में रहता था, उसका उपयोग करता था। धीरे धीरे देखिए मध्य काल आया, फिर आधुनिक काल आया, तो इस प्रकार मानव का जो व्यवसाय थे उसमें क्या आता गया? बदलाव आता गया। अब देखिए मानव व्यवसायों का प्रमुख है वर्गीकरण। देखिए, प्रश्न बड़ा आ सकता है कि मानव व्यवसाय को कितने भागों में बांटा गया, उदाहरण दीजिए, या मानव व्यवसाय के कौन कौन से मुख्य वर्ग हैं, उनके दो उदाहरण दीजिए। सबसे पहले देखिए प्राथमिक व्यवसाय, यानी प्राथमिक व्यवसाय वो होते हैं जो सीधे कृषि मतलब प्राकृतिक क्रियाओं से जुड़े होते हैं, जैसे कृषि करना है, खनन करना है, ये सब किसमें होते हैं? प्राकृतिक व्यवसाय में, वो प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। जैसे आखेट करना, शिकार करना, भोजन से ग्रहण करना, कृषि करना, पशुपालन करना, खनन कार्य करना, ये सब किसके उदाहरण हैं? प्राथमिक व्यवसाय के उदाहरण हैं। यानी प्रकृति प्रदत्त जो भी संसाधन है उनका सीधा उपयोग में जिनमें लिया जाता है वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। जैसे आखेट करना है, भोजन संग्रहण है, कृषि है, पशुपालन है, खनन है, ये सब किसमें? प्राथमिक व्यवसाय में। फिर देखिए द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय में देखें तो प्राथमिक उत्पाद से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनको विनिर्मित क्रियाओं में या उद्योगों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे विनिर्माण है, निर्माण है, ऊर्जा उत्पादन है, प्रसंस्करण है और अन्य निर्माण कार्य है। विनिर्माण किसी वस्तु का निर्माण कार्य हो गया, निर्माण करना है, ऊर्जा का उत्पादन करना है। प्रसंस्करण होता है परिमार्जित करना, शुद्ध करना, अन्य निर्माण कार्य, वो सब किस में आते हैं? द्वितीयक व्यवसाय में आते हैं। फिर है तृतीयक व्यवसाय, जिसमें अपन परिवहन है, व्यापार है, संचार है, प्रशासन है, मनोरंजन, बैंक, बीमा, पर्यटन, यानी सेवा क्षेत्र से जुड़े जो व्यवसाय हैं वो सब किस में आते हैं? तृतीयक व्यवसाय का भाग है। जैसे परिवहन, व्यापार, संचार, प्रशासन, मनोरंजन, बैंक, बीमा, पर्यटन, ये सब किसमें? तृतीयक व्यवसाय के उदाहरण हैं। उसके बाद है चतुर्थक व्यवसाय, जैसे सूचना, शोध, प्रबंध, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, यानी सूचना संबंधित कार्य हैं, शोध संबंधी कार्य हैं, प्रबंध वगैरह है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। फिर है पंचम व्यवसाय, जिसे कार्यकारी निर्माण करता है, अनुसंधान है, सरकारी, कानूनी व तकनीकी सलाहकार है, यानी किसी कार्यकारी का निर्माण करता है, कोई अनुसंधान वगैरह करने वाले हैं, सरकार है, इसके साथ साथ कानूनी है या बड़े जो तकनीकी सलाहकार वगैरह है, ये सब किस में आते हैं? पंचम व्यवसाय के अंतर्गत आती है। तो प्रत्येक व्यवसाय के दो उदाहरण अच्छे से याद करने हैं कि प्राथमिक व्यवसाय में आखेट करना, भोजन संग्रहण करना, कृषि करना, पशुपालन करना, खनन आता है। द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत विनिर्माण, निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, प्रसंस्करण और अन्य निर्माण आता है। तृतीयक व्यवसाय में परिवहन, व्यापार, संचार, प्रशासन, मनोरंजन, बैंक, बीमा, पर्यटन आता है। चतुर्थक व्यवसाय में सूचना, शोध, प्रबंध, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आता है। पंचम व्यवसाय में देखें कार्यकारी निर्माण करता है, अनुसंधान करता है, सरकार है, कानूनी है और तकनीकी सलाहकार आता है। तो या तो बड़ा प्रश्न आ जाएगा कि मानव व्यवसाय को कितने भागों में बांटा गया, प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए, या प्राथमिक व्यवसाय के 2 उदाहरण दीजिए, या द्वितीयक व्यवसाय के 2 उदाहरण दीजिए। उसके बाद देखिए सबसे पहले प्राथमिक व्यवसाय कि जिन व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थ आदि का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उन्हें प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। यानी वे सभी उत्पाद हो गए जो मानव किससे प्राप्त करता है? प्रकृति से प्राप्त करता है।
चाहे भूमि है, जल है, वनस्पति है, खनिज पदार्थ है, इनको सीधा क्या लेता है, उपयोग में लेता है, काम में लेता है और अपनी आवश्यकताओं क्या करता है, पूर्ति करता है। वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण देख लो, आखेट करना, शिकार करना हो गया, भोजन है, वन उत्पाद एकत्रीकरण है, वन उत्पाद वनों से जो भी उत्पाद प्राप्त होते हैं, लकड़ी है, कंदमूल है, औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ वो इकट्ठा करते हैं, लकड़ी काटना है, मछली पकड़ना है, पशुपालन करना है, कृषि करना है, ये सब किसके उदाहरण हैं, प्राथमिक व्यवसाय के उदाहरण हैं। विकसित देशों में देखें तो 5% से कम श्रमिक प्राथमिक क्रियाओं में लगे। इन विकसित देशों में देखोगे ना आप तो ज़्यादातर कौन से व्यवसाय में, द्वितीयक या तृतीय व्यवसाय में लगे। जबकि विकासशील देशों में देखें तो ये क्रियाएं श्रम के बहुत बड़े भाग को रोजगार प्रदान करती हैं। यानी विकासशील देशों में देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र में जो लोग जुड़े हैं, उन क्षेत्र में काम करने वाले जो भी लोग हैं, उनको क्या मिलता है, बड़े क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध होता है। तो ये प्राथमिक व्यवसाय था। उसके बाद देखिए प्राथमिक व्यवसाय के क्षेत्र दे रखे, तो 2 क्षेत्रों के नाम अपन को याद रखने पड़ेंगे। देखिए संसार में देखिए जो भूमि का उपयोग होता है उसकी भिन्नता की दृष्टि से देखें, यानी जो अलग अलग क्षेत्र है उसकी दृष्टि से देखें तो व्यवसायों को निम्नलिखित प्रदेश है। जैसे पहले उष्णकटिबंधीय प्रदेश, जिसमें विषुवत रेखीय आर्द्र वन यानी विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्र, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे अमेजन और कांगो के प्रकार। दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में देखें जो भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में देखें अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में क्रियाएँ होती हैं। दूसरा उष्णकटिबंधीय आर्द्र कृषि प्रदेश, यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखें जैसे पूर्वी भारत का क्षेत्र है या पूर्वी ब्राज़ील का क्षेत्र है, इसमें ये आता है। तीसरा आर्द्र शुष्क निम्न अक्षांशीय सवाना प्रदेश, यानी आर्द्र अधिक वर्षा वाला शुष्क जो क्षेत्र निम्न अक्षांश वाला जिसमें सवाना प्रदेश है, जैसे अफ्रीका में सूडान है, ब्राज़ील है, भारत ये आते हैं। चौथा है उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेश, जैसे इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय जो उच्च भूमि वाला प्रदेश है, इसमें आते हैं। मरुस्थल में सहारा है, अरब है, थार है, मध्य एशिया है, मंगोलिया है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, कालाहारी है, ये जो क्षेत्र आते हैं वो किस में आते हैं, इस क्षेत्र के अंतर्गत या प्रदेश के अंतर्गत आते हैं जहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में। दूसरे देखिए समशीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश, समशीतोष्ण घास के मैदान, प्रेरीज व सेटीज वो स्टेपी। प्रेरीज उत्तर अमेरिका में, स्टेपीज एशिया और यूरोप का जो क्षेत्र मिलता है उस क्षेत्र में इस प्रकार के मिलेंगे आपको। भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश, भूमध्य सागर के समान जो जलवायु वाले क्षेत्र उनमें होता है। उत्तरी चीन तुल्य प्रदेश या उत्तरी चीन का जो भाग है उस क्षेत्रों में ये होती है, यानी चीन का जो उत्तरी भाग है उन क्षेत्रों में कार्य किया जाता है। समुद्री चक्रवातीय प्रदेश, पश्चिमी यूरोप का प्रकार, यानी समुद्री जो चक्रवात वगैरह आते हैं ज़्यादा, जिसे पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है उन क्षेत्रों में देखे होता है। महाद्वीपीय चक्रवातीय प्रदेश उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यानी महाद्वीपीय जो क्षेत्र हैं चक्रवातीय प्रदेश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग हैं। या शीतल महाद्वीपीय प्रदेश, यानी यूरोप के जो पूर्वी भाग है जहाँ अत्यधिक कड़ाके की ठंडे पड़ती है या जो ठंडे प्रदेश हैं उन क्षेत्रों में देखा जाए तो इस प्रकार के कार्य होते हैं। और शीत प्रदेश यानी शीतल वन जैसे टेगा, साइबेरिया, कनाडा के प्रकाश, यानी टेगा उच्च अक्षांश वाले जो क्षेत्र हैं, साइबेरिया रूस के प्रदेश है या कनाडा के जो क्षेत्र हैं उनमें देखें, या फिर टुंड्रा उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र या ऊंचे जो पर्वत हैं जैसे एप्लेशियन यूरोप के पर्वत हैं, हिमालय पर्वत हैं, तो ये जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में देखें तो प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है वर्तमान में भी। तो 2 क्षेत्र आपको ध्यान में रखने, कई बार प्रश्न आ जाता है कि प्राथमिक व्यवसायों को जो कार्य किया जाता है वो किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए, तो अच्छे से देखना पड़ेगा। उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, एक समशीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश में और एक शीत प्रदेश है जो बिल्कुल ठंडे प्रदेश है जिसके अंतर्गत शीतल वन, टेगा, साइबेरिया, कनाडा के क्षेत्र आ गए, टुंड्रा प्रदेश आ गया या ऊंचे पर्वत वाले क्षेत्र आ गए। तो आज अपन ने पढ़ा मानव व्यवसाय किसे कहते हैं, मानव व्यवसाय के प्रमुख प्रकार आपको याद करने, प्राथमिक व्यवसाय के उदाहरण, द्वितीय व्यवसाय के, तृतीय व्यवसाय के, चतुर्थ या पंचम व्यवसाय के, और प्राथमिक व्यवसाय के जो क्षेत्र है उन 2 क्षेत्रों के आपको नाम याद रखने। कहीं छोटा प्रश्न आ जाए कि प्राथमिक व्यवसाय का कार्य वर्तमान व्यवसाय के किन क्षेत्रों में किया जाता है, 2 क्षेत्रों के नाम लिखे तो नाम लिखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त। कल अपन आगे पढ़ेंगे द्वितीय व्यवसाय और तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय के बारे में।